पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अराजकता, तोड़फोड़ और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश के रास्ते पर पश्चिम बंगाल चल रहा है। ये सवाल अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई और उसके बाद उसकी हत्या के इस मामले में दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए यह सवाल किया है कि बांग्लादेश के पथ पर बंगाल है। उन्होंने गृह मंत्रालय और साथ ही पीएमओ को टैग किया है अपने इस पोस्ट में, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ संज्ञान लेने की मांग एक तरीके से गृह मंत्रालय और साथ ही पीएमओ से कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में हुई है लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद अब डॉक्टर्स का गुस्सा फूट रहा है और खासतौर पर जो महिला डॉक्टर हैं देश भर की, वो लगातार जो है वो विरोध कर रही हैं, वो उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई है। ये तस्वीर लगातार देश में हम देख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस घटना पर जवाब देने के बजाय जिस बेशर्मी के साथ आरोपियों का बचाव कर रही है, जिस बेशर्मी के साथ वो इस पूरी घटना से पल्ला झाड़ रही हैं, उल्टा केंद्र सरकार को एक तरीके से घेर रही है, ये तस्वीरें हैरान करती हैं। लेकिन वहीं जो टीएमसी के नेता इस घटना पर बोल रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब टीएमसी के जो जाने माने प्रवक्ता हैं और पूर्व टीएमसी के सांसद भी रहे हैं शांतनु सेन, दरअसल उन्होंने आरजी कर केस पर आवाज उठाई, यानी जो लेडी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता वहां पर हुई उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी दरअसल वहां पर थी, उनके साथ भी किस तरीके से जो है चीजें हुई हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद जो है उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से हटाने की घोषणा टीएमसी ने कर दी। हालांकि अभी भी जो टीएमसी के ये पूर्व सांसद हैं शांतनु सेन, वो लगातार ममता बनर्जी उनकी सरकार का बचाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। चूंकि आपको मैं बता दूं कि ये वही शांतनु सेन हैं जिनके आप ट्विटर हैंडल पर अगर गौर करेंगे तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीर आपको लगी हुई मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये वही शांतनु सेन हैं जो अभिषेक बनर्जी के बचाव में दिल्ली पुलिस से डंडे तक खा चुके हैं। तो किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए ये दरअसल उनके काफी खास हैं, लेकिन वहीं पर अगर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सवाल अधिकारियों पर उठा दिए तो उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। हालांकि शांतनु सेन से जब बातचीत की गई इस बारे में तो उन्होंने किस तरीके से अपने बयान पर ही लिपापोती करने की कोशिश की और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। देखिए, जो हादसा हुआ है उसको सब कंडेम किया है, चीफ मिनिस्टर से लेकर सब। चीफ मिनिस्टर खुद आगे आके कही है कि इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। बाद में इसको सीबीआई को दिया गया है। सीबीआई का हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सबको फाइंड आउट करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए। लेकिन कहना यह है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसको लेके पिछले 3 साल से एक से बड़ा एक सीरीज ऑफ कंप्लेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स आया है। जबकि पूरा देश में इतना मेडिकल कॉलेज है, बंगाल में इतना मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज को इतना डेवलपमेंट किया है ममता बनर्जी का सरकार, लेकिन सिर्फ एक ही ये प्रिंसिपल है जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी है। और जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी होने के लिए आज इस सिचुएशन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार हेल्थ में बहुत कुछ किया है। इतना कुछ करने के बाद अगर कोई एक के लिए इतना चूना लग जाता है, इसके बारे में हमको लगता है सरकार को सोचना चाहिए। हम ये अभी भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी जितना डेवलपमेंट किया है वो पिछले कोई सरकार ये कर नहीं पाया, ना आने वाला कोई दिन में कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है
कि सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग ढूंढ लीजिए। हम लोगों ने मांग किया है, देखिए ये एक नेशनल इश्यू है, ये क्राइम ह्यूमन असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स, क्राइम ऑन डॉक्टर्स इज ए नेशनल इश्यू। सो हम लोगों ने मांग किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सेंट्रल एक्ट लाना चाहिए टू प्रिवेंट वायलेंस ऑन डॉक्टर्स। हर एक हॉस्पिटल को सेफ जोन डिक्लेयर करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए और नेशनल मेडिकल कमीशन जो अभी मास्टरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज कर रहा है, तो किसी मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस देने से पहले उसको एकदम जांच करके देख लेना चाहिए वहां का सेफ्टी सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है। अभी देश में 60 to 65% डॉक्टर्स और वुमेन डॉक्टर्स, तो कोई मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस देने का पहले लेडी डॉक्टर्स का क्या अरेंजमेंट है, रेस्ट रूम है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, ये देख के उसके बाद उनको लाइसेंस देना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। आप देखिए, आप एयरपोर्ट में अगर जाएंगे, एयरपोर्ट का कोई स्टाफ आप उसके खिलाफ अगर कुछ करोगे तो आपका पनिशमेंट हो जाएगा, ये लॉ है। लेकिन डॉक्टर के लिए कोई लॉ नहीं है और जब तक एक सेंट्रल लॉ लागू नहीं होता है, ये इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा पहला मांग है इमीडिएटली सेंट्रल लॉ लाए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि शांतनु सेन ने अस्पताल के माहौल और मौजूदा अधिकारियों की भूमिका पर वहां पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी भी बेटी जो है यहां पर पढ़ाई करती थी और हमने कई शिकायत की जिस पर गौर नहीं किया गया, भ्रष्टाचार जो है वो मेडिकल कॉलेज के भीतर है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जैसे ही शांतनु सेन का ये बयान सामने आया, उन्हें ममता बनर्जी ने प्रवक्ता के पद से हटा दिया और यही वजह है कि इसकी चर्चा खूब हो रही है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की ये तानाशाही है, ये लोग लिख रहे हैं। लेकिन कई लोग शांतनु सेन की तारीफ कर रहे हैं कि एक पिता शांतनु सेन जो कि बोले हैं इस बारे में, उन्होंने साहस दिखाया है कि आर्चीकर अस्पताल का सच क्या है, वहां पर क्या चीजें होती रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का ये हॉस्पिटल है और सच बोलने के बाद टीएमसी ने उन्हें क्या इनाम दिया है, उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। और विडंबना यह है कि एक राजनीतिक आंदोलन दल बदलू दरअसल को इस बात की जानकारी नहीं है, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर लगातार शांतनु सेन की चर्चा हो रही है जो अब अपने बयान से पलट रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल, ममता बनर्जी लगातार सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो महिला डॉक्टर के साथ हुई इस बर्बरता पर चुप है, इस हैवानियत की घटना पर चुप है। तो यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से भी एक पोस्ट करते हुए इस तरीके से बड़ा हमला जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक तरीके से बोला गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।